स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये रैंडम नंबर्स हैं, वो एग्जांपल जो करवाई थी आप लोगों ने वही करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। मैं एक दफ़ा सारी चीज़ों का ओवरव्यू दे देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने यूज़ किया था डाटा एज ऑफ वेल्दी पीपल। उसके लिए मैंने जो है वो नोट्स में एंटर कर दिया हुआ है, और आप लोगों को मैं पेज वगैरह भी उसकी पिक्चर लेके सेंड कर देती हूँ। ब्लू मैन की जो बुक से हमने डाटा लिया आर्टिकल 2.1 का, और उसमें जो है 50 लोगों की जो है एजेस हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का डाटा है? एजेस का। तो यहाँ पे मैंने पहले से एंटर करके रखा है, और ये देखो 1 से लेकर, तो अगर हम नीचे जाएं तो ये कहाँ तक जाता है? ये 50 तक जाता है आपका डाटा। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी एक ही कॉलम में हमने ऐड किया C1 में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जब भी आपको चाहिए हो, अगर आप लोगों ने मीन फाइंड करना है, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इसके अलावा स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी चीजें जब आप लोगों ने की थी, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को डाटा जो भी गिवन होगा और आप लोगों को कहा हुआ होगा कि इसमें से हमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स चाहिए, या तो ये क्वेश्चन होगा या फिर किसी और क्वेश्चन के लिए हमें फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप लोग क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जरूरत पड़ती है, सिग्मा जब हमारे पास नो या नो। तो उसके लिए फिर आप लोगों के पास क्या था? अब आप लोगों ने याद क्या करना है? सबसे पहले जब पेपर आप लोगों के सामने आएगा क्वेश्चन, या तो आप लोगों ने सबसे पहले डाटा एंटर करना है। तो डाटा आप लोगों को जिस तरह से भी गिवन हो, आप लोगों ने उसको एक ही C1 में एक ही कॉलम में एंटर कर लेना है। हर वेरिएबल अपने अपने कॉलम में ऐड होगा। जिस तरह ये इसमें C1 में एज ही रहेगी, C2 में कोई और वेरिएबल का डाटा एंटर होगा, C3 में कोई और, इस तरीके से। तो एज ऑफ वेल्दी पीपल यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है इसका कि किस चीज का डाटा है, ताकि आपका क्लियर हो जाए आपको, और आप पेपर में मल्टीपल कॉलम्स में एट ए टाइम एक ही वर्कशीट को यूज कर सकते हो। बार बार नहीं उसको आपको मिनी टैब क्लोज करके ओपन करने की जरूरत नहीं है। या फिर एक और तरीका भी है, वो मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, और दूसरा फिर डाटा एंटर करने के बाद क्या करना है? आप लोगों ने स्टेप्स वो देखने हैं, याद करने हैं, और स्टेप्स आप लोगों को परफॉर्म करने आने चाहिए। अच्छा, वैसे ये है कि स्टेप्स जो हैं आप लोगों ने यही टैब्स यूज करने हैं ना, तो ये चीज आसान है आपके लिए कि आपको अगर भूल भी जाता है कि क्या चीज हमने किस में फाइंड करनी थी, तो जस्ट क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे अगर हम स्टैट पे क्लिक करते हैं, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, रिग्रेशन, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है रिग्रेशन के लिए हमने ये फाइंड करना है, एनोवा के लिए ये है, इसके अलावा टाइम सीरीज, मल्टीवेरिएट, ये सारे जो हैं आपके टेबल्स। क्या टेबल्स हम लोग उसमें करते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो सारा कुछ आपके सामने है। और इसके अलावा कैलकुलेशंस में क्या होता है, हमारे पास कॉलम स्टैटिस्टिक्स जो हमने की हुई है, रैंडम डाटा, रैंडम नंबर्स के लिए। तो ये नहीं कि आपके लिए लोकेट करना इतना मुश्किल नहीं है, और ग्राफ्स के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो बहरहाल फिलहाल हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाते हो, तो वही बात है कि अगर आपको भूल भी जाता है तो उसको आप लोग एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाना है, और सबसे पहले डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये देखो हमने चूंकि इसमें ये एज ऑफ वेल्दी पीपल ये एंटर किया हुआ है, तो वेरिएबल को पूछेगा कि हमने कौन सा वेरिएबल है उसको यूज करना है। अगर हमने C2, C3, C4 को भी यूटिलाइज किया हुआ होता तो ये हमारे यहाँ पे शो हो रहे होते, लेकिन इस वक्त सिर्फ हमने एक ही कॉलम में एंटर किया हुआ डाटा, तो वो आपके वही यूज हो रहा है। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, एज ऑफ वेल्दी पीपल को डबल क्लिक करके, तो वो शिफ्ट हो जाएगा आपका। और आपने क्या करना है? डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर ये आपके पास टैब खुल जाएगा। फिर वही बात है कि एक्सप्लोर करके आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या क्या कहाँ से फाइंड करना है। जो कहा हुआ होगा बस वो आप लोगों ने फाइंड करना है, या जिसकी आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी आप मीन लिख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई एक ही फाइंड करना होता है, वेरिएंस कहा हुआ हो तो फिर वेरिएंस को करोगे, इसको अनचेक कर दोगे। फिलहाल स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मॉड क्लिक कर दो, मिनिमम मैक्सिमम रहने दो। स्क्यूनेस, कर्टोसिस अगर कहा हुआ हो तो फिर आप लोग करोगे ये एन टोटल कर लो यहाँ पे। ठीक है, और तो इसको ओके कर दो, और दोबारा से। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो तो ग्राफ्स, वैसे तो यहाँ पे भी होते हैं ग्राफ्स, लेकिन यहाँ से आप लोग हिस्टोग्राम निकाल सकते हो और बॉक्स प्लॉट। आपके सिलेबस में बॉक्स प्लॉट है, तो याद रखना कि यहीं से ही निकलता है। तो हिस्टोग्राम अगर आपने फाइंड करना है तो चेक कर दो, वरना अगर नहीं तो फिर इसको रहने दो ऐसे ही। तो इसको अगर हम ओके करते हैं,
तो ये आपके पास ये देखो रिजल्ट शो हो गए। वेरिएबल क्या था, एज ऑफ वेल्दी पीपल, और ऊपर आप लोगों के पास हेडिंग है सारी के मीन आपका 65 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.39 है, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू 6 है, और Q1 क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल 56 है। ये सारा आपके पास डाटा आ गया। तो आप लोगों ने एज इट इज पेपर पे लिख देना है अपने जो जो आपसे कहा हुआ होगा या जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया। और उसके बाद हमने किया था अनग्रुप डाटा का। मैम हाँ जी, मैम ये सारे स्टेप्स जो हैं ये हम लोगों ने जैसे लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने परफॉर्म भी करना है या फिर बिना परफॉर्म किए, मतलब जाहिर है कि परफॉर्म करोगे टीम तो आंसर्स आएंगे ना, परफॉर्म किए मैम बगैर टेस्ट आंसर्स। टेस्ट में भी परफॉर्म करने हैं? ऑब्वियसली परफॉर्म करना है, आप लोगों का पेपर ही परफॉर्म करने का है, काम सॉफ्टवेयर का है तो सिर्फ जबानी थोड़ी ना होगा। ओके मैम। अच्छा, यहाँ से ओपन वर्कशीट आप लोग करके, क्योंकि मैंने डाटा पहले से एंटर कर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से देखती हूँ अगर खुलता है। अच्छा, उसके बाद जो है अनग्रुप डाटा हमने किया था, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए ये वाला डाटा था। ये ऊपर वर्कशीट खुल गई है, इसको बेशक क्लोज कर दो नीचे वाली को, और इसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दो, ठीक है। नीचे वर्कशीट क्लोज कर दी और इसको हमने ओपन वर्कशीट से ओपन कर लिया। वरना क्या है कि आप लोग एंटर करोगे, ये मैंने पहले से लिख के सेव किए में, इसीलिए ऐसे है, वरना आप लोग क्या है कि खुद से टाइप करोगे पेपर में तो। अच्छा, ये है 25 आपके पास ब्लड ग्रुप्स है, ये डाटा था, कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, C1 के साथ टी मेंशन हुआ है कि आपका टेक्स्ट में डाटा है, आपका नंबर्स में नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा किसी तरह का भी हो, स्टेप्स उसके अनग्रुप डाटा के लिए स्टेप सेम ही रहेंगे। वो क्या है कि आप लोगों ने स्टैट में ही जाना है और टेबल्स में, ठीक है, और टैली इंडिविजुअल, ये आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको शिफ्ट करना है। अब वही बात है कि ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं ताकि आप लोगों को परफॉर्म आप जल्दी से करो और जो आपके रिजल्ट्स आए आप लोग उनको लिख दो, और स्टेप्स भी आप लोगों ने मेंशन करने हैं। अच्छा, इसके हमने चूंकि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनानी है, तो हमने उस डाटा को, उस वेरिएबल को यहाँ पे ट्रांसफर किया, और आपको इसमें से जो चाहिए आपने वो क्लिक करना है। अमूमन हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही करते हैं ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम लोग मैनुअल काम करते तो क्या था, टैली मार्क्स होता था और फ्रीक्वेंसी होता था। ये परसेंटेज है कि अगर आपने परसेंटेज भी साथ में मेंशन करनी हो, और क्यूमुलेटिव काउंट्स होते हैं, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों ने की थी, ठीक है। तो काउंट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही है आपके पास। तो अगर बाकी चीजें नहीं मांगी तो काउंट्स पे ही रहने देना, क्लिक एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसको ओके करो, तो ये आप लोगों के पास, ये देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये आप लोगों के पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और आप लोगों के पास ये तो कैटेगोरिकल डाटा की है। अगर न्यूमेरिकल डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो, तो फिर भी यही स्टेप्स ही हैं कि स्टैट में जाके आप लोगों ने टेबल्स में जाना है, यहाँ से टैली इंडिविजुअल ट्रांसफर करना है, ओके कर देना बस, ठीक है। तो ये एक बस दिखाने के लिए था कि कैटेगोरिकल डाटा का भी निकल सकता है आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्वांटिटेटिव का भी, किसी तरह का भी डाटा हो आपका ये काम हो सकता है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, ये इसको क्लोज कर देती हूँ वर्कशीट को, पहले मैं दूसरी खोल लेती हूँ फिर मैं इसको। अच्छा, ओपन वर्कशीट मैं कर रही हूँ, प्रोजेक्ट नहीं कर रही। ओपन प्रोजेक्ट की भी ऑप्शन होती है, लेकिन मैं वर्कशीट ओपन कर रही हूँ, क्योंकि ये वही बात है कि मैंने वर्कशीट सेव की है, यहाँ पे डाटा सेव किया है मैंने, उसकी आउटपुट सेव नहीं की, ठीक है। अच्छा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यूज किया था टेम्परेचर का डाटा, ये वाली वर्कशीट मैं क्लोज कर देती हूँ और इसको यहाँ पे कर देती हूँ। अच्छा, ये जब मैंने सेव किया था तो मैंने कोड के साथ ही सेव कर दिया था, वरना आप लोग क्या करोगे, टेम्परेचर्स एंटर करोगे, ये थे आप लोगों के पास, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये 50 थे तो टोटल, ठीक है, ये टेम्परेचर की वैल्यूज हैं आप लोगों के पास। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो सबसे पहले आप लोग जाओगे डाटा में, ठीक है, कोडिंग करनी है सबसे पहले। अब ये स्टेप आप लोगों का याद रखने वाला है कि चूंकि ये अनग्रुप नहीं है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप लोगों को कोडिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर किस में जाओगे, डाटा में, और आप लोगों का कोड यहाँ पे देख रहे हो कोड, और हम लोग ने कन्वर्ट किसको करना है, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट। अच्छा, अब ये याद रखना कि टेक्स्ट, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट हम इसीलिए करते हैं कि बीच में डैशेज आती हैं,
ठीक है, ये देख रहे हो 110 से ये जो डैश है ना, ये न्यूमेरिक नहीं होती है, इसीलिए हम न्यूमेरिक टू टेक्स्ट करते हैं कि हमने ये नंबर्स जो हैं वो टेक्स्ट में बदलने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये खुल जाएगा। अब हमने जिसको वो करना है कोड डाटा फ्रॉम कॉलम्स, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये टेम्परेचर हमने शिफ्ट कर दिया डबल क्लिक करके, और ये वही बात है कि अभी चूंकि मैंने उस समय सेव कर दिया था तो यहाँ पे शो हो रहा है, अदरवाइज आप लोगों का ये नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे खुद से लिखोगे टेम्परेचर कोड, जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सारी लेबलिंग करनी है। और तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई थी ये। अब बिल्कुल अगर आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते होते थे, एन चेक करते होते थे, रेंज काउंट करते होते थे। तो वही बात है कि आप बेशक डाटा की पहले रेंज काउंट कर लो। ठहरो, अभी मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैनुअल भी कर सकते हो कुछ काम, और आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अभी हमने क्या किया था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने इसकी बजाय इसको बैक स्पेस कर दो, टेम्परेचर्स, और स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या चाहिए, रेंज। जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको हम या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी कर दो, क्योंकि हम उसमें माइनस करके ही निकालते हैं। और बाकी जो नहीं एक्स्ट्रा उसको बेशक क्लोज अनटिक कर दो। तो ये देखो आप लोगों की रेंज जो है वो 34 आ रही है। उसके बाद आप लोग के निकालते होते थे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, और ताकि आप लोगों को पता चल जाए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। और फिर उसके बाद आप लोग के निकालते थे और एज निकालते थे। तो ये वाला काम आप लोग बेशक मैनुअल कर लेना। और फिर उसके बाद ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने क्लासेस कितने की बनानी है। फिर हम दोबारा आते हैं न्यूमेरिक टू टेक्स्ट डाटा कोड, और न्यूमेरिक टू टेक्स्ट में शिफ्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, टेम्परेचर कोड। अब सबसे पहले हमने क्लास जो बनाई है अपनी, वो बनाई है पहली 5-5 की गैप से। तो 1-1-10 से यहाँ पे आपने कॉलन डालना है, ये चीज याद रखनी है। 1-1-4 पहली क्लास, और यहाँ पे फिर आप लोग कोडिंग क्या करोगे, यानी कि इस चीज इस यहाँ 110 से 114 तक की वैल्यूज को आप बदल के क्या लिख रहे हो, 1-1-10 से डैश। अब आप लोगों ने डैश डालनी, ठीक है, उसको समझ आ जाएगी कि उसने 110 से लेकर 114 तक की जो वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट कर देना है इस कोड में। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे डैश है, ये फर्क है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा भी हुआ था कि आप लोगों को याद रहेगा, जैसे एग्जाम्पल 1-4, तो आप लोगों को याद रहेगा यहाँ पे कॉलन लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने डैश बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो है वो 110 से 114 आ जाएगी। ठहरो, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ की हुई है लिखने में, लेकिन बहरहाल काम करने में थोड़ी सी वो की हुई है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास 115 से लेकर 119 तक की बनाओगे। तो ये सारी आप लोगों ने करके ओके करना है, तो आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। और अच्छा, जब आप लोग कर लोगे, अभी मैं इसको क्लोज ही कर रही हूँ, तो फिर वही बात है, क्लोज इसीलिए किया क्योंकि ये कॉलम पहले से बना हुआ है। बेशक थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है कोई, ये पहले का सेव है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, आप लोग करते हुए इसको ठीक कर लेना। अच्छा, जब आप लोग कोडिंग कर लोगे, यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा क्या काम करना है, कोडिंग का, उसके बाद आप लोगों ने वही काम ही करना है कि जो आप लोग करते हो। किसके लिए, स्टैट में जाना है, टेबल्स में, और टैली इंडिविजुअल। तो फर्क क्या था कि जब आप लोगों ने वो वाला काम किया था सिंपल अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप लोग खाली स्टैट में जाके टेबल्स ही ओपन किए थे। अब क्या काम करना है कि पहले कोडिंग करनी है, और उसके आप लोगों ने क्या करना है, टेम्परेचर कोड को शिफ्ट करना है। ठीक है, यानी कि जो हमने नया वेरिएबल बनाया ना टेम्परेचर कोड वाला, कि इसको हमने कोड में कन्वर्ट किया, उसको हमने यहाँ पे करना है। और फिर वही बात है, काउंट सी करोगे और इसको ओके कर दोगे, तो वो आप लोगों के पास क्लास शो हो जाएगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं वही दोबारा कह रही हूँ। तो लेकिन अब देखो, देख रहे हो आप लोग के सारी आप लोगों का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, डाटा में जाके, कोड में जाके, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट में जाके उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, और स्टार्ट शुरू वाला काम आप लोग बेशक मैनुअल भी कर सकते हो, रेंज, एज और के फाइंड करने वाला। और वरना यहाँ पे भी जितनी कैलकुलेशन हो सकती हैं वो आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेटर्स को भी यूज कर सकते हो। तो ये आप लोगों का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं एग्जांपल्स का जो आप लोगों को, जो जो मैंने एग्जांपल यूज की हुई है ना, मैं वो आप लोगों को उसकी मैं पेज बता देती हूँ आप लोगों को।
ठीक है, तो आप लोग वहां से यूज कर लेना। ये बेसिकली एग्जाम्पल नंबर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली एग्जाम्पल 2.2 है, लेकिन फिर वही बात है कि मैं आप लोगों को ये सारी शेयर कर दूंगी, या तो गूगल ड्राइव में अपलोड कर देती हूँ कि सारे डाउनलोड कर लेना वहां से। अच्छा अच्छा, ये देखो मैंने क्लोज किया तो वो नई वर्कशीट खुद ही ओपन हो गई है, मैंने पहले ओपन वर्कशीट नहीं किया था। अब मैं जरा ओपन वर्कशीट करूं। उसके बाद हमने किया है काम, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नेक्स्ट जो है वो आपका काम है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मैंने यूज किया है ये वाला डेटा, ए सेट्स हैं ये डाटा। ये है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एग्जाम्पल 7.3 है। फिर वही बात कि मैं आप लोगों को ना ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं उनके मैं नंबर्स भी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ अभी ग्रुप में। और जो है डाटा सेट्स हैं अगर किसी को चाहिए हैं तो आप लोग, मैं शेयर कर दूंगी, वरना आप लोग बेहतर है कि वैसे खुद ही टाइप करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी डाटा टाइप करने की, इतने बड़े डाटा सेट्स नहीं है। अच्छा, ये है क्वेश्चन इसका है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट अ सैंपल ऑफ द एसेट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर। ये देखो मैंने एसेट्स लिखा हुआ है और डॉलर मिलियन के, ये जो वैल्यूज है ये मिलियन डॉलर्स में है। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इस 12.23, तो है क्या बेसिकली ये 12.23 मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये है 30 क्रेडिट यूनियंस के ये एसेट्स हैं सारे, ये उनके कितनी उसकी मालियत है एसेट की, वो उसकी सारी प्राइसेस है। ठीक है, आप देखो कि उसके लिए हमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है अब, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये डाटा जो है दो तरह से हमने किए थे ना, जी का भी इंटरवल और इसके अलावा टी का इंटरवल। तो ये डाटा जो है वो कहाँ तक जा रहा है हमारा, 30 वैल्यूज है। अच्छा, इसमें 30 वैल्यूज हैं तो आप लोग जो है जी का लगा लो, ज्यादा बेहतर है। वैसे तो आप लोगों के पास कंडीशन क्या होती है, सिग्मा नोन की कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैं मेंशन करूंगी कि आप लोगों का जो सिग्मा है वो नोन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी हम एक दफा जी अप्लाई करके देख लेते हैं। और वैसे आप लोगों की आसानी के लिए क्या निशानी होती है कि n लेस देन 30 हो तो आप लोग t यूज करना, n ग्रेटर देन 30 हो या इक्वल टू तो आप लोग z कर लेना। और वरना मैंने वैसे रियल लाइफ में क्या कहा था, रियल लाइफ में आपके पास सिग्मा नोन और अननोन की होती है, जो मेन आप लोगों का डिफरेंस होता है, और रियल लाइफ में हम लोग टी ही यूज करते हैं। अच्छा, उसके लिए देखो आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, हमें अब चाहिए क्या चीज चाहिए, सिग्मा चाहिए हम। ठीक है ना, जब हम उसमें एंटर करते हैं सिग्मा भी चाहिए और मीन भी हमें वैसे चाहिए होता है। तो इसके दो तरीके हैं, जो आप लोगों को क्लास में करवाया था वो है, या फिर आप लोग बेहतर है कि ये यहाँ से कर लो, ताकि वो भूले ना कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा करना था, इस क्वेश्चन में कौन सा। और अच्छा, ये जो मैं पहले वाला वेरिएबल था, मैंने इसको बैक स्पेस किया तो ये खत्म हो गया है, क्योंकि अब हमने वर्कशीट ही नई वाली ओपन की है ना। ये मैंने डबल क्लिक से यहाँ पे ट्रांसफर किया और स्टैटिस्टिक्स में जाके अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे तो चाहिए, लेकिन मीन भी एहतियातन निकाल ही लो, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 14.41 आ गया। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें, चूंकि ये रिक्वायर्ड होता है, तो आप लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला स्टेप याद रखना। और अब आप लोगों ने मेन क्या करना होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप लोग स्टैट में जाते हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, और यहां से जाना है आप लोगों ने वन सैंपल जी। जब टी का इंटरवल फाइंड करोगे तो वन सैंपल टी में जाना है, अभी हम जी के लिए करना है तो वन सैंपल जी में जाना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यही क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट, तो ये आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों के लिए यही आप लोगों ने कमांड यूज करनी है और ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये शो हो गया, इसको शिफ्ट करो। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए था ना, तो यहाँ पे क्या गया, 14.41 आप लोग लिख लेना, ये मैंने पहले का काम किया है तो वो ऐसे हो रहा है। लेकिन आप लोग उस जो मैंने आपको क्लास में बताया था कॉलम स्टैटिस्टिक्स वाला काम, कि उससे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, उससे बेहतर है कि आप लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाके खुद ही फाइंड कर लो। ठीक है, क्योंकि एक ही मेथड रखो वरना वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। नो स्टैंडर्ड डेविएशन 14.41 यहाँ से मैंने टाइप कर दिया।
अभी हमें हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, तो मैं इसको टिक नहीं करूंगी। अगर मैंने करना होता इसी डेटा का तो मैं फिर इसको टिक करती और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करो। अब आप लोगों को अल्फा जो दिया हुआ होगा ना, आप लोगों ने उसके मुताबिक करना है। अल्फा अगर 5% होता तो 95 रहते। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने 90% कहा हुआ है, तो फिर आप लोग अल्फा क्या मतलब सॉरी उसके आप लोगों ने उसको क्या कहा है उन्होंने 0.01, तो आप लोगों ने यहाँ पे 90 फाइंड करना लिख देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग क्या लिखोगे 90। तो ये आप लोगों को मेंशन होगा उसमें आप लोगों को यही मेंशन होता है, अल्फा मेंशन नहीं होता, 90 मेंशन होगा। इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पे जो कहा हुआ होगा 90, 95 या 99 वो लिख देना। ओके करोगे और यहाँ से भी ओके करना। तो ये आप लोगों के पास ये सारी ये एन ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन उसने खुद ही निकाल दिया, क्योंकि आप लोग किस तरह से वो लिखते हो, पूरा फॉर्मूला लिखते हो ना। तो ये आप लोगों के पास ये 6.76 लोअर लिमिट है और 15.42 अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आंसर है किस चीज का, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का। और इसी लिए आप लोगों ने इसी तरह से जी का जो ये जी का है, टी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए जो मैंने डाटा यूज किया है मैं वो खोलती हूँ ओपन वर्कशीट से, जिसमें लेस देन 30 के लिए हो ना वो यूज करना है। ये पहले वाला क्लोज कर दूं। ये होम फायर्स हैं, होम फायर्स का डाटा है कि कितनी होम फायर्स कॉज हुई थी कैंडल्स की वजह से। ठीक है, मतलब पिछले कितने सालों में जो है घर में आग लगी है किसकी वजह से, कैंडल्स की वजह से, ये उसका डाटा है। अब हमने फाइंड करना है टी का कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% के साथ। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमने किसका फाइंड करना है टी टेस्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल टी स्टैटिस्टिक का, और हमें है क्या 99%। पहले में हमने 90% किया, इसमें ये देखो। तो आप लोग ये शिफ्ट करोगे और यही बात के देखो टी टेस्ट की हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे टिक करोगे, वरना अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो इसको हमने शिफ्ट किया। ऑप्शंस में जाके 95 पहले से लिखा होता है डिफॉल्ट में, आप लोगों ने अगर करना है फाइंड यहाँ पे 99%, तो यहाँ पे टाइप करोगे 99। इसको ऐसे ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। तो ये देखो आप लोगों के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आ गई हैं। क्या सिंपल, आप लोगों ने बस देखो कमांड ही याद रखनी है और बाकी वो सारा खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो ये फर्क था आप लोगों का उसमें और इसमें। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है आप लोगों के पास प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो मैं आप लोगों को ना वैसे सेंड कर देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें। ठहरो, अगर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स और वन प्रोपोर्शन आप लोगों का ये सिलेबस में है, तो आप लोग इसको कर लो प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। वन प्रोपोर्शन अगर हमने ओपन किया तो यहाँ से फिर आप लोगों ने करना है वन और मोर सैंपल्स। हम कॉलम को उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम समराइज डाटा। हमारा जो आप लोगों को डाटा आएगा ना, अगर तो आप लोगों को डाटा कॉलम वाइज आता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसका, और फिर आप लोग फाइंड करने को करते हो, फिर आप लोगों ने उसको चेंज नहीं करना। अभी हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह प्रोपोर्शन में दिया नहीं होता था, एक्स भी बताया होता था, एन भी बताया होता था, याद है ना, प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता था, एक्स ओवर एन। ठीक है, तो सैंपल प्रोपोर्शन एक्स ओवर एन। तो आप लोगों के पास अब क्या है, समराइज डाटा आप लोग करोगे। नंबर ऑफ इवेंट्स, ये एग्जांपल मैं 7.9 ले रही हूँ, इसमें हमें बताया हुआ है कि आप लोगों के पास जो है वो a survey conducted by Sally Mack and Gallup of 1404 respondents found that 323 students paid for their education। तो कितनों ने पे किया, 323 ने, यहाँ पे 323 लिखोगे, और टोटल कितने थे 1404, 1404। ठीक है, तो ये फिर वही बात, प्रोपोर्शन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, तो इसको रहने देना। और वैसे भी हम इंटरवल्स ही कर रहे हैं। ऑप्शन में जाके जो आपको इंटरवल कहा हुआ होगा, इसमें हम 90 का कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये देखो आप लोगों के पास ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों आ गई। ठीक है, ये एक्स और एन उसने खुद ही उसको पता चल गया कि एक्स वो है और एन वो है। ठीक है, तो ये इसने दिख गया आपको। उसके बाद है हमारे पास
आप लोगों के पास सिलेबस में जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। वैसे तो हम लोग उसी डाटा पे भी कर सकते थे, लेकिन चलो हम इस वक्त जो मैंने डाटा एंटर किया है वो मैं खोल देती हूँ और आप लोगों को मैं जो सारी है आप लोगों को डाटा की पिक्चर्स जो हैं वो भी बता दूंगी और नंबर भी बता दूंगी। वैसे बुक्स हैं सबके पास मेरे ख्याल से, पीडीएफ फाइल ब्लू मैन वाली, ठीक है ना। तो वो वरना जो है ना अगर किसी के पास ना अवेलेबल हुई तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को ना डाटा की पिक्चर्स भेज दूंगी कि आप लोग उसको देख के टाइप कर लेना। अच्छा, ये मैंने यूज किया एग्जाम्पल हाइपोथेसिस वाली। टी टेस्ट और चलो मैं देखती हूँ। ये है वन सैंपल जी। अच्छा, ये मेंस शू, कॉस्ट ऑफ मेंस शू का डाटा है, ये सारी कॉस्ट है, ठीक है। और है क्या, मेंस शू की कॉस्ट है सारी। तो इधर देखो यहाँ पे नंबर है कितना डाटा, ये किस इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 36 है। एन जो है आप लोगों का 36 है, तो एन जो है ग्रेटर देन 30 है। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये 36 है, ठीक है। और आप लोगों ने जी टेस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप लोगों के पास वही बात है जो बिल्कुल जो उसके इंटरवल थे ना वही आप लोग फाइंड करोगे। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को हाइपोथेसिस समझ में आ जाए कि नल और अल्टरनेटिव में आप लोगों ने क्या करना है। ये आप लोगों ने खुद से लिखना है अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे। क्वेश्चन है, अ रिसर्चर क्लेम्स दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मेंस एथलेटिक शू इज लेस देन $80, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर याद हो कि न्यू क्लेम या हमारा क्लेम क्या होता था अल्टरनेटिव में, तो अल्टरनेटिव क्या है, अ रिसर्चर क्लेम्स दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मेंस एथलेटिक शू इज लेस देन $80। तो आप लोगों ने लिख देना म्यू लेस देन 80, तो नल आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सिंपल। तो ये आप लोगों ने स्टेप खुद लिखना है। उसके बाद अल्फा जो है यहाँ पे हमें 0.1 खुद से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो खुद दिया हो तो वही लिखना है, वरना 5% यूज करना है। तो 0.1 आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने 90, तो क्या हम गए थे वही कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला आप लोगों ने ओपन करना है, वन सैंपल जी। इसको बैक स्पेस कर दो, इसको डबल क्लिक से ट्रांसफर किया। अब आप लोगों के पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, ठीक है। जी के लिए हमें ये वाला काम पहले करना पड़ेगा, टी के लिए जरूरत नहीं थी, जी के लिए हमें जरूरत थी। तो चलो खोल लेते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। तो देखो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है। ये 19.16, ठीक है। हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। दोबारा गए वन सैंपल जी, ये हमने ट्रांसफर किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 19.16। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करना है, तो इसको टिक किया। अब वो पूछेगा हाइपोथेसाइज मीन क्या है आपका, यानी कि जो आपके पास हाइपोथेसिस में जो मीन है ना, पॉपुलेशन मीन, वो आप लोगों का यहाँ पे आएगा। तो वो $80 को हम वो कर रहे हैं ना, $80 की बेस पे, तो यहाँ पे 80 लिख दोगे, ठीक है। और ऑप्शंस को अब आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, ये सॉरी मैंने इसको ट्रांसफर नहीं किया था। ऑप्शंस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसको 90 ही रहने दो, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक करना है। देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉन्फिडेंस इंटरवल के टाइम हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम हाइपोथेसिस जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे ना, अब पहले तो हम इंटरवल कर रहे थे। इसमें अब आप लोग देखोगे तो अब आप लोगों के पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हम लेस देन वाला कर रहे हैं। तो ये देखो, इसको क्लिक किया तो नॉट इक्वल वाला भी है, ग्रेटर वाला भी है, लेस वाला भी है। तो अभी हमें लेस वाला चाहिए कि हमारा जो मीन है वो लेस देन है 80 से, ठीक है। तो वो आप लोगों ने इसको ऑप्शन को कर देना है, और फिर आप लोग क्या करोगे, ओके करोगे। तो यहाँ पे देखो ये उसने जी की वैल्यू दे दी है, और उसके बाद उसने, वैसे तो उसने अपर बाउंड और एक्स्ट्रा जो देखो मीन चैनल डेविएशन वो भी दे दिए हैं, लेकिन हमें इन दो वैल्यू से मतलब है। अच्छा, अब आप लोगों ने, पहले आप लोग क्रिटिकल रीजन यूज करते थे, लेकिन अब क्या है आप लोगों के पास पी वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है, ऊपर लिखा हुआ है जी,
जो आप लोग जी स्टैटिस्टिक फाइंड करते थे, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, उसी की वैल्यू है कैलकुलेट की हुई, और पी वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब आप लोग ये चीज लिख लो कि पी वैल्यू को कंपेयर किससे करना होता है, अल्फा से। पहले आप लोग क्रिटिकल रीजन को करते थे ना, टेबल वैल्यू करते थे और इससे वैल्यू से कंपेयर करते थे। अब आप लोगों ने पी वैल्यू को कंपेयर करना है किससे, अल्फा से। और ये चीज आप लोग लिख लो कि पी आपकी अगर लेस देन अल्फा हो तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी लेस देन अल्फा रिजेक्ट एच नॉट, पी ग्रेटर देन अल्फा डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। बस ये इसमें याद करने वाली चीज है। ठीक है, सिंपल। तो अल्फा हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अल्फा हमारे पास 0.1 है, तो पी वैल्यू आप लोगों की क्या है, 0.059। ये बड़ी है या छोटी है? मैम छोटी। तो फिर क्या होगा, 0.01 नहीं कहा था? 0.1, 10% है ओके ना, मैम। 0.01 नहीं, वो 99 के उसमें था, 0.1 है। ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास, ये पी वैल्यू 0.059 है, रिजेक्ट। बड़ी है या छोटी है? छोटी है मैम ये ऑब्वियसली, वैल्यू छोटी है, रिजेक्ट हो तो हाँ जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, ये बहुत सिंपल आप लोगों का क्राइटेरिया हो गया कि पी वैल्यू को देखना है, अगर अल्फा से छोटी है तो रिजेक्ट, पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से। ठीक है, आप लोगों ने अब अल्फा से कंपेयर करना है, तो ये आप लोगों का सिंपल सा वो काम है। तो बस आप लोगों ने इसमें वो कर देना। अच्छा, उसके अलावा टी टेस्ट के लिए मैंने दूसरा वो यूज किया, लेकिन टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसी पे अगर परफॉर्म कर देती हूँ। वैसे तो डाटा मैंने उसका अलग से लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे रहने दो। अगर वो उसके लिए वैल्यूज भी 30 से लेस है, ये तो 30 से बड़ी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जस्ट चेक करने के लिए हम लोग के टी का आंसर आता क्या है। यहाँ पे ऐसे करोगे, हाइपोथेसाइज मीन आप लोग 80 लिख दो। ठीक है, ऑप्शन में ये पहले वाला वो था, उसको कैंसिल कर देना, इसीलिए एरर आ रहा था। ठीक है ना, ऑप्शन में जाके आप लोग कर दो इसको, चलो 99 पे रहने दो और इसको लेस देन कर दो। ठीक है, यानी कि हम अल्फा 0.01 कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने 99 रखा है। समझ में आ गई ना, 90 था तो 0.1, 99 तो मतलब अल्फा क्या, 0.01। तो इसको ओके करो। तो टी आप लोगों के पास वही ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर्मूला होता तो सेम ही है, तो -1.57 आ गया। अब पी देखो चेंज हो गया क्योंकि हम लोगों ने अल्फा बदला है अपना, 0.063 है, तो 0.01 अल्फा है आपका, और पी वैल्यू क्या है, 0.063। तो अब मुझे बताओ क्या होगा। हाँ जी, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? मैम रिजेक्ट ही हो रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गई ना बहरहाल। मैम एक दफा दोबारा बताइएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। पी वैल्यू को देखो ना, ठहरो, ये मैं एनोवा के लिए पहले खोल रही हूँ। ये मैंने एनोवा के लिए डाटा ओपन कर लिया। ये पी वैल्यू को देखना है ना, टी तो ऑब्वियसली वही आएगा क्योंकि फॉर्मूला सबका सेम होता है, सिर्फ सिग्मा अननोन और नोन का फर्क होता है ना। पी वैल्यू 0.063 है, तो खुद बताओ, और अल्फा क्या है 0.01, तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा? मैम रिजेक्ट। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली इसमें वो करने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एनोवा के लिए आ जाओ। एनोवा सिर्फ हम 1 वे एनोवा करेंगे, 2 वे एनोवा मुझे श्योर नहीं है कि सिलेबस में है या नहीं। तो ये जल्दी से देखो, आप लोगों का जैसे करते थे ना, यहाँ पे डाटा या किस चीज का, आप लोगों का लोअरिंग ब्लड प्रेशर का है, उसमें है कि 3 चीजों में से, 3 मेथड्स में से ये तीनों इक्वली वर्क करते हैं कि नहीं करते ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, मेडिकेशन, एक्सरसाइज और डाइट। ठीक है, तो एनोवा इसी तरह का होता था ना, तो सारे स्टेप्स आप लोग लिखोगे, एच नोट में आप लोग μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 लिखोगे, और H1 में आप लोग लिखोगे नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। तो एनोवा ये देखो, यहाँ से हमने जाना है 1 वे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और उसके बाद हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये इसको बदलना, आर इन सेपरेट कॉलम्स। ठीक है, ये ऑप्शन लिख लो कि हमने किसको चेंज किया, रिस्पॉन्स डाटा आर इन 1 कॉलम की बजाय आर इन अ सेपरेट कॉलम, कि ताकि उसको पता चल जाए अलग अलग कॉलम्स में। तीनों को शिफ्ट करेंगे बारी बारी डबल क्लिक करके, और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑप्शंस में जाके देख लेते हैं क्या है। ऐसे ही रहने दो,
अल्फा अगर आप लोगों का चेंज है तो चेंज कर देना, यहाँ पे 5% ही रहने दो। और ये 2 साइडेड ही होता है, आप लोगों को पता है। और बाकी सारी की चीजें वैसे ही रहने देना, ठीक है। ओके करेंगे इसको। तो ये रिजल्ट्स जो है ना अल्फा के लिए, ये काफी कुछ वो खुद ही कैलकुलेट करके वो कर देता है। इसको नो करके क्लोज कर देना या मिनिमाइज कर देना अगर पेपर में समझ ना आए। तो ये देखो उसने इतना कुछ कैलकुलेट कर दिया, हमें जस्ट चाहिए ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल, ठीक है, ये चाहिए। तो ये देख रहे हो बिल्कुल वैसा टेबल है जैसा हम बनाया करते थे। तो अब उसने खुद बना दी, एफ वैल्यू दे दी है। और अब क्रिटिकल रीजन की बजाय क्या है, पी वैल्यू है, जिसको आप लोगों ने अल्फा से कंपेयर करके डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। अगर अल्फा से लेस है तो पी वैल्यू तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अल्फा। अच्छा, अब आप लोगों का रिग्रेशन कोरिलेशन रह गया है। आप लोग ये मैं एंड होती है ना क्लास तो फौरी ज्वाइन कर लेना आप लोग। रिग्रेशन कोरिलेशन में बता देती हूँ, ऐसे 2 मिनट का ही काम था।